सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कौम के नाम पैगाम। कहा कि पूरी कौम को पुरज़ मुसर्रत मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की सूरत में अजीम नेमत अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम में कहना था कि अल्लाह ने रोज़ महशर तक रहनुमाई के लिए कामिल हिदायत का नूर अता किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसाफ, आज़ादी और इंसानी हुकूक की तालीम दी। गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी की फ़िज़ान मदीना कराची में मिलाद में शिरकत। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुल्क और कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। कामरान किशोरी का कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दिल झूम जाता है। हम आक़ाए दो जहां के ग़ुलाम हैं और ये ग़ुलामी हमारा फ़ख्र भी है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मदनी मरकज़ में अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने हर जानिब सच का बोल बाला कर दिया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलीम मांडवीवाला और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कौम को मुबारकबाद दी। मौलाना को मनाने का मिशन। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान से मिलने पहुंच गए। मौलाना को आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए कायल करने की एक और कोशिश। मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट में कानून साजी से कोई नहीं रोक सकता। बिल से वो तमाम शिकें हटा दी गईं जिस पर लोगों को एतराज़ था। नवीद कमर बोले, JUI और पीपल्स पार्टी मिलकर मामलात हल करेंगे। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा, PP व्हाट्सएप पर हमें अपना ड्राफ्ट देगी तो फिर हम देखेंगे। हुकूमती जोड़ तोड़ भाग दौड़ बैठकें सब नाकाम। हुकूमती की बिछाई बिसात मौलाना ने उलट दी। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास मुलतवी। आईनी तरमीम आइंदा इजलास तक मौखर कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना फैजुल रहमान ने स्टैंड लिया, सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने तस्दीक कर दी। आईनी तरमीम आने में हफ्ते 10 दिन लग सकते हैं। हुकूमत मौलाना की राय से इत्तेफाक करके कुछ दिन इंतजार पर राजी हो गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद बोले कि मौलाना आईनी तरमीम का पहला राउंड जीत चुके हैं, अपने घर को सियासत का मरकज बना लिया। अगर हम हलीफ हैं तो हमारा भी गिला है। MQM को भी अब टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। जो प्रपोज है, जो मुजव्वज़ा है, अगर वो आप ना भी रखते तो कम से कम एक वर्किंग पेपर जरूर दे देते। हुकूमत के इत्तेहादियों ने भी आईनी तरमीम का मुसविदा ना मिलने का शिकवा कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में कहा, अगर मुसविदा नहीं तो वर्किंग पेपर खुसूसी कमेटी इजलास में दिया जाना चाहिए था। अपोजिशन का गिला है कि एतमाद में नहीं लिया। बतौर इत्तेहादी हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आम तौर पर छुट्टी के दिन इजलास नहीं होता। कानून साजी का एक तरीक़ेकार है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात। पाक अमरीका क़यादत की इलाकाई इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की अहमियत पर गुफ्तगू की गई। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। दहशत गर्दी से निमटने के लिए ताउन का मामला भी ज़ेर बहस आया। जान बेस का अफगान शहरियों की अमरीका में आबादकारी में ताउन पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल पर गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका फ़ौजी मशकें। फ़ौजी अहलकारों का मशक के दौरान पेशा वराना महारतों का मुजाहरा। SPR के मुताबिक दोनों ममालिक में इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे की ये दूसरी मशक है। मशक का मकसद दोनों अफवाज के तजुर्बे और तरबती तरीक़ेकार का इश्तराक था। मुल्क में मंकी पॉक्स का 7वां केस सामने आ गया। 44 साला मुश्तबा मरीज का ताल्लुक पंजाब के शहर गुजरात से है। मुतासरा शख्स को पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में रखा गया है, जहां उसकी हालत बेहतर है। गज़ा में इजरायली बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
شمالی علاقے میں فضائی حملے سے 2 فلسطینی شہید ہوئے. زیتون محلے میں صہیونی فورسز نے 6 افراد شہید کر دیے. غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری سے اب تک 41,206 فلسطینی شہید ہو چکے. دوسری جانب یمن سے اسرائیل پر میزائل فائر کیے جانے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے حوثیوں کو دھمکی دی. کہا ہمیں نقصان پہنچانے والے غزہ کو دیکھ لیں. دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں. یورپ، آسٹریلیا، برطانیہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے. وسطی اور مشرقی یورپ میں شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی. زیادہ ہلاکتیں جمہوریہ چیک، پولینڈ اور آسٹریا میں ریکارڈ کی گئی. نیسا کے 44,000 شہریوں کو نقل مکانی کی ہدایت جاری. سلوواکیہ میں دریائے ڈینیوب کے سطح میں 30 فٹ کا اضافہ. ہنگری کے دریائے ڈینیوب کے گرد 500 کلومیٹر تک سیلاب کی وارننگ جاری. پاکستان جنوبی افریقہ ویمنز T20 سیریز. پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 10 رن سے ہرا دیا. 133 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان ویمنز ٹیم 5 وکٹ پر 122 رنز بنا سکی. عالیہ ریاض 52 اور فاطمہ ثنا 37 رنز کے ساتھ نمایاں. جنگ ستمبر کا 17واں روز بھارتی ایئر فورس کے طیاروں نے پاکستانی مسافر ٹرین کو نشانہ بنایا، جس میں 20 مسافر شہید اور 48 شہری زخمی ہوئے. پاکستانی آرٹلری نے کھیم کرن سیکٹر میں دشمن کے 4 ٹینک تباہ کیے. سیالکوٹ سیکٹر میں پاک فوج نے 2 طرفہ حملوں میں دشمن کو بھارتی جانی اور مالی نقصان پہنچایا، جس سے بھارتی 51 ٹینک اور 14 توپوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. پاکستان نے بھارت کے 442 ٹینک تباہ کیے، جبکہ 17 ٹینکوں کو درست حالت میں قبضے میں لے لیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.